एक एमपी सैलरी लेता है तो वो जनता के पैसे का लेता है। हॉस्पिटल्स के प्रॉब्लम्स हैं, स्कूल्स के प्रॉब्लम्स हैं, ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स हैं। हमारी निशानी खड़ी है। जफर भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जफर भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। Muzaffar Ali Sheikh, while introducing himself as the independent candidate of the independent country, targeted the opposition parties and said that all the parties are fighting in this election only with the aim of forming their own government and no party is talking about the development of the region. And only politics of casteism and appeasement is being played, and the same Muzaffar Ali, being a local, has entered the electoral battle with the aim of development of the area. हमने अपनी ओपिनियंस को हमेशा पीछे रखते हुए लोगों से जानने की कोशिश की कि आपकी तकलीफ क्या है, हम क्या करना चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जनता का पैसा अगर लग रहा है तो जनता के मुताबिक ही काम होना चाहिए। एक एमपी सैलरी लेता है तो वो जनता के पैसे का लेता है, तो उसे अपने मर्जी का नहीं बल्कि जनता के हित में उनके मर्जी के मुताबिक नीति बनानी चाहिए। हमारे क्षेत्र में बहुत सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमने देखा है वो हॉस्पिटल्स के प्रॉब्लम्स हैं, स्कूल्स के प्रॉब्लम्स है, ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है, ग्रीनरी का प्रॉब्लम्स है, डेवलपमेंट का प्रॉब्लम्स है। इन सारी प्रॉब्लम्स में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे दिखा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के गरीब लोग हैं जिसने इस मुंबई शहर को बसाया, जब रीडेवलपमेंट की बात आती है तो उन लोगों को उठाकर इस शहर से बाहर फेंकने की बात की जाती है। उनका हक नहीं दिया जाता। कोई ना कोई रुकावट और नीति के वजह से उन लोगों को उनका हक नहीं मिलता है और डेवलपमेंट के नाम पे उनके साथ जुल्म होता है। जितने भी लोग प्रोजेक्ट में कोई भी प्रोजेक्ट में इफेक्टेड होते हैं उनको उनके हिसाब का कंपेंसेशन या रीडेवलपमेंट रीसेटलमेंट होना चाहिए। उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 3 से 5 किलोमीटर की जो नियम है या प्रॉपर कंपेंसेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ये नहीं होने के वजह से बहुत सारे लोगों का मुद्दा जो हमारे पास आया, जैसे एयरपोर्ट लैंड का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अदानी इस वक्त दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोनों उन्होंने लिया हुआ है। उसके जमीन पर बसे हुए जो लोग हैं वो 1.5 लाख लोगों का प्रॉब्लम है। वो अलग अलग लोग एरियाज उसके अंदर आते हैं, जैसे सहार गांव है, ब्राह्मणवाड़ा, सांता क्रूजीज, अग्रीपाड़ा, राजेंद्र प्रसाद नगर, वाकोला, मद्रासवाड़ा, सुब्रमण्यम नगर, कलीना, गोलीबार, ऐसे बहुत सारी जगह हैं जिसमें 1.5 लाख लोग इफेक्टेड हैं। उनका रीडेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ एयरपोर्ट लैंड के वजह से। जिस तरह धारावी के अंदर रीडेवलपमेंट की नीति बन रही है, इन लोगों के लिए भी नीति एक होनी चाहिए और इन लोगों के लिए भी एक बेहतरीन रीडेवलपमेंट या कंपेंसेशंस का इनके हक के मुताबिक इनको दिया जाना चाहिए, ना कि इनको उठाकर कहीं दूर फेंका जाना चाहिए। इनको अपने घरों के अंदर कोई भी रिपेयरिंग के, डेवलपमेंट के काम, वाटर के सुविधाएं, रोड की सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही क्योंकि रीडेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। और इस जगह पे महायुति का भी कैंडिडेट है, महायुति के भी एमएलए है और महाविकास आघाड़ी का भी एमएलए है। इन दोनों एमएलए के बाद पूनम महाजन जी जो इस मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से 10 साल तक एमपी रही हैं, उन्होंने भी इस मैटर को कभी रिजॉल्व नहीं किया। सिर्फ जनता से उनका वोट मांगा जाता है, उनको झूठा आश्वासन दिया जाता है और सिर्फ करप्शन की वजह से इन लोगों का आवाज कोई उठाने वाला नहीं है। 20 साल, 30 साल, 40 साल से ये लोग इसी तरह प्रॉब्लम में जुड़ते चले गए। एयरपोर्ट लैंड के साथ साथ खार ईस्ट के अंदर शिवालिक बिल्डर का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें 10 से 12 हजार लोग इफेक्टेड है। सारे लोगों को वहां से निकाल कर डेमोलिशन करके एरिया साफ कर दिया गया है, लेकिन उनको रिहैब नहीं किया गया अब तक, ना ही उनको भाड़ा प्रोवाइड किया गया। उनको घर चलाने के अंदर कितनी दिक्कतें हैं। सोचने की बात है कि जिसने हमारा शहर को बसाया उसके साथ ही अन्याय हो और दूसरा कोई उद्योगपति उसका फायदा उठाए, तो ये कैसी नीति, ये कैसे लोगों के हित में काम है कि जिसने बसाया शहर उसको उजाड़ के आप फेंक दो। तो डेवलपमेंट होना बहुत अच्छी चीज है, डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन जिसने शहर को बसाया है उसके मर्जी के मुताबिक उसकी भी मदद होनी चाहिए। उसको कंपेंसेशन और या उसको रिहैबिलिटेशन, दोनों में उसका सहयोग उसके मन के मुताबिक होना चाहिए। बैंड्रा ईस्ट में गवर्नमेंट कॉलोनी है, उसके अंदर 4000 लोगों का इश्यूज है। उनको भी 5 किलोमीटर से ज्यादा घाटकोपर में भेजा जा रहा है। वो लोग वहां पे रहे हुए, उनको उनकी मांग है कि उनको वहीं पे बनाकर वापस बसाया जाए। उनकी भी मांगे पूरी होनी चाहिए। मातोश्री से लग कर रही है, उद्धव बाला साहब का एरिया है,
उस एरिया में उन लोगों की कम से कम तो सुनवाई हो जानी चाहिए थी। लेकिन कोइंसिडेंटली मुझे ये मजा नहीं आता है कि किसी भी पार्टी को आप बुरा बोलो, लेकिन एक्चुअल में ये जो 40% लोग वोट नहीं करते हैं, ये रीजन है, उनको पता है कि उनका मांग बिन पैसों के काम नहीं किया जाएगा, उनका कोई सुनने वाला नहीं। और जो हमारे एरिया में कैंडिडेट्स हैं, वो कैंडिडेट्स इधर के लोकल नहीं है, वो बाहर से आए हुए हैं। लोगों को एक्सेसिबिलिटी नहीं है उनके पास जाने की, अपने नेता से मिलने के लिए उनको समय नहीं प्राप्त किया जाता है, वो मिल नहीं सकते, अपनी बात नहीं रख सकते, तो उनका काम किस तरीके से होगा? बिल्कुल बहुत मुश्किल है होना।